कि भाई हिंदुओं वालों को बचा लिया यार, मुसलमानों वालों को गिरा दिया यार, ईसाई वालों को तोड़ दिया यार, भांग दिया। अब सुनी सुनाई बातें हैं, फिजिकल तो देखा नहीं, लेकिन ये क्लियर कट है कि देश की सुरक्षा के लिए जो करना हो पर्पज़ भी देश के हित में है। सोलर है, ये जितने भी है सोलर सिस्टम है, विंड है, ये जो एनर्जी है, ये भी कोई पाकिस्तान तो भी गुप्त रखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को क्लियर कहना चाहिए कि यहाँ पे पब्लिक है, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, इनको ये मुआवजा दे देंगे, यहाँ हम सोलर सिस्टम लगाएंगे पूरे देश में। पर कोसों दूर है वहाँ जो विकसित है, पानी 24 घंटे आता है, बिजली 24 घंटे आती है, सही प्रेशर से आते हैं, बिजली सही वोल्टेज से आती है, रोड्स बढ़िया है, कहीं कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। ऑटो सिस्टम होती है, रात को कब होती है सफाई करते हुए दिखोगे नहीं। यहाँ तो आए दिन में झाड़ू लिए हुए घूमते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ा लुड़ू के राज कराते रहते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी कई जगह कहा कि मेरा ये बहुत बड़ा मकान है, गायों के बाड़े वाड़े हैं, अगर मिलिट्री को ज़रूरत पड़े कि इस जगह मिलिट्री को काम में लेना है तो मेरे को मुआवजा तो मिलना चाहिए। अतिक्रमण हटा के मिलिट्री यहाँ बैठे कब्जा ले। रूपाराम जी धनदेव है वो अमेरिका यात्रा पर थे, आज जो है जैसलमेर पहुँचे हैं और जैसलमेर में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जो है स्वागत किया है, जो थैयात फाटा तक सामने गए थे। कुछ जैसलमेर को लेकर, कुछ अमेरिका को लेकर कुछ वार्ता करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको कितनी खुशी हो रही है कि लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में थैयात फाटा तक सामने आए थे, जो आपका जो भव्य स्वागत किया गया? अपना जो देश है भारत, भारत के अंदर भी राजस्थान, और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर। तो यहाँ मानव की कदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैं अमेरिका जाया, वहाँ कई पॉजिटिव चीज़ है, विकसित देश है, सब कुछ है, पर पड़ोस में कौन रहता है वो पड़ोस वाला उठा नहीं है। तो ये परंपरा अपनी बहुत अच्छी है। तो अपना जन्म यहीं लिया है, तो यहाँ लोगों ने जितना स्वागत किया, ये अपने साउथ में कोई लोग बाहर जाके आते हैं, वो अपने इंडिया में इतना नहीं होता है, और देशों में और कम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। अमेरिका यात्रा को लेकर क्या कहोगे? क्या कुछ वहाँ पॉजिटिव मिला? यहाँ के जो वातावरण कहे या यहाँ की राजनीति कहे, इसमें बदलाव क्या है? क्या जैसलमेर में जब आप एक विधायक रह चुके हो, आपको सब पता है सरकार की योजना है, आप एक चीफ इंजीनियर रह चुके हैं, तो वहाँ में आप क्या बदलाव लाना चाहिए या वहाँ क्या कुछ चल रहा है? मोटे मैंने देखा, मैं मेरे पारिवारिक यात्रा से गया था। मेरी बेटी और ज्वाइन यहाँ रहते हैं और 12 साल से वहाँ हैं, तो हम लोग पहली बार गए। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि वो देश जो विकसित देश है, अपने वहाँ तक पहुँचने में बहुत कुछ करना है। अब करने के लिए तो जो राज है, राज को ही करना है। भारत सरकार है, अलग अलग स्टेट की सरकार है, उन्हीं को करना है। लेकिन कोई भी सरकार आवे तो एकदम तो कर नहीं सकते, वित्तीय संसाधन चाहिए। तो वहाँ का राजस्व कलेक्शन, जो पैसा किन किन रिसोर्सेज से आता है, अपने यहाँ किस किस से आता है, ये सब तो देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये देखा कि भारत के अंदर देश आज़ादी के बाद जितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ, मेरे हिसाब से उस हिसाब से अपन देश विकसित नहीं हुआ है। इसका मतलब पैसा प्रॉपर नहीं लगा होगा। पैसा खर्च तो हो जावे, आउटपुट आना चाहिए। तो ये, क्योंकि मैं खुद एक विधायक रह चुका हूँ, असेंबली के अंदर 5 वर्ष तक मैंने प्रतिनिधित्व किया जैसलमेर विधानसभा का, तो मैंने प्रयास किया। मेरे टाइम के अंदर यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट, 29 डिपार्टमेंट है, लगभग 5200 करोड़ रुपए का मैंने सैंक्शन करा के यहाँ इन्वेस्टमेंट कराया, और उसका आउटपुट लगभग आँखों से दिखता है। जैसे 8 कॉलेज खुलाई तो खुली भी पड़ी है, अभी स्कूल हैं, रोड्स है। तो अभी वहाँ अमेरिका में कई खामियाँ होगी, लेकिन वहाँ जो देश विकसित हुआ है उसमें ज़रूर वहाँ के पॉलिटिशियन का, उस सिस्टम का रोल रहा है, उनकी विल पावर रही है। तो मैंने ये देखा है कि मुझे यहाँ जनता राज के अंदर भेजेगी तो मैं प्रयास करूँगा। पूरे देश का तो एक आदमी का ठेका है नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ किया और आगे भी प्रयास करूँगा कि अभी अपन कोसों दूर है। वहाँ जो विकसित है, पानी 24 घंटे आता है, बिजली 24 घंटे आती है, सही प्रेशर से आते हैं, बिजली सही वोल्टेज से आती है, रोड्स बढ़िया है, कहीं कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, ऑटो सिस्टम है,
सफाई होती है तो रात को कब होती है, सफाई करते हुए दिखोगे नहीं। यहाँ तो आए दिन में झाड़ू लिए हुए घूमते रहते हैं। दिखाओ के लिए। तो इसलिए अपन को बहुत कुछ करना है, ये मैं कहना चाहूँगा। उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाना, कैसे बढ़ सकते हैं, पैसे बगैर तो हो नहीं। फिर उस रेवेन्यू कलेक्शन हो, उसका सही यूटिलाइजेशन होना, इसके लिए मैं भी प्रयास करूँगा, और भी साथियों को बताएंगे, पब्लिक को भी जागृत करेंगे। जैसलमेर के लिए क्या कुछ विशेष संदेश लेकर आए हो, जो वहाँ चीज़ है वो यहाँ नहीं है? या हाँ, संदेश तो मेरा यही रहेगा कि भाई जो अपन देश के लिए, अपने एरिया के लिए जितना भी त्याग कर सके, जैसे आप लोग हैं, आपसे निवेदन है, आप भी इसको विकसित करने के लिए जो कर सको अपन त्याग करो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और विशेष करके जनता से मेरा निवेदन है कि आप जब 5 वर्ष से साधारणतया लोकल बॉडीज़ के, विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव होते हैं, और भी कुछ छोटे मोटे चुनाव होते हैं, उसमें मेहरबानी करके चयन ऐसे आदमी का करें जो रेवेन्यू कलेक्शंस बढ़ावे, उस एरिया में क्या क्या हो सकता है, फिर वो कलेक्शन हुआ उसका सदुपयोग करावे, मैक्सिमम आउटपुट दे, और पब्लिक के हर सेक्टर में उसको, पब्लिक को बेनिफिट मिले। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त यहाँ के लोग, जब यहाँ युद्ध हुआ था, युद्ध होने की संभावना थी जो भी है, लेकिन वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? यहाँ के लोग तो डर गए थे, काफ़ी लोग, कई लोगों ने सहयोग भी किया, लेकिन वहाँ की स्थिति कैसी थी? आप भी वहीं थे, अमेरिका में हालत यही थे। वहाँ मैंने मोटे तौर पे ये देखा, हालांकि इतना मैं कोई वहाँ के पॉलिटिशियन से या वहाँ के सुरक्षा सिस्टम से मेरी कोई ज़्यादा जानकारी वगैरह नहीं है, लेकिन वहाँ जो जनता है वो कोई भी किसी प्रकार से तनाव में नहीं है। अच्छा। भाई वो ऊपर जो भी निर्णय होते हैं, जैसे अमेरिका भी ईरान से लड़ रहा है, ठीक है, लोग कुछ कहते होंगे भाई ये गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आम जन है उनमें अमन चैन है, और आम जन पे कोई दुष्प्रभाव आ जावे महंगाई का, दूसरे का, तीसरे का, वहाँ सिस्टम है, वो चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो देश को सेल्फ स्टैंडिंग उस पर लाना चाहिए। बाकी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, घर में भी लड़ाई होती है, पार्टियों में भी लड़ाई होती है, और इंटरनेशनल बॉर्डर पे देश भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल जनता पे इफ़ेक्ट तो आएगा, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं आवे। इसके लिए जो सेल्फ स्टैंडिंग सिस्टम में वो अपन को भी कायम करना चाहिए। ये मैंने वहाँ देख के आया हूँ, और मैं भी प्रयास करूँगा, और अपन सब प्रयास करें कि यहाँ देशवासी जो यहाँ रहते हैं वो पूरे भाईचारे से रहे। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ पार्टियाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ा लुड़ू के राज कराते रहते हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए निर्णय लेने में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको, जैसे देश आज़ादी के समय नारे लगे थे ना, वो इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं जैसलमेर की। आप जब महीने भर से वहाँ थे तो पीछे बहुत कुछ हुआ है, चाहे अतिक्रमण कहे, चाहे बॉर्डर की कार्रवाई को लेकर कहे। अब जो जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर के आसपास इलाके में कई अतिक्रमण हुए, आपने सोशल मीडिया के देखा होगा। तो अब उन्हें ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज जैसलमेर शहर के अंदर ऐसे कई अतिक्रमण, जो करोड़ों की ज़मीन है वहाँ से तो हटा नहीं रहे, जो शहर से 5 किलोमीटर 7 दूर है उन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, जो गरीब लोग हैं। मैंने ये देखा है कि जो अतिक्रमण करते हैं ना, यहाँ नंबर 1 पे तो बदमाशी जो होती है उसको पॉलिटिशियन श्रेय देते हैं। अतिक्रमण करना है बदमाशी है, इनाम दे वैसा काम तो है नहीं। या एडमिनिस्ट्रेशन में अफसर वगैरह जिसके हाथ में होते हैं वो उनको, उन पे हाथ रखते हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं भी प्रशासनिक मोटा अफसर रहा, स्टेट का हेड रहा, चीफ मिनिस्टर, एमएलए भी रहा, मेरा प्रयास रहा। मेरे टाइम भी मैं ये नहीं कहता भी अतिक्रमण नहीं हुए, लेकिन मैंने कभी अतिक्रमी को सपोर्ट नहीं किया। जैसे मैंने करीब 6000 फटे वटे दिलाए, उस वक्त हमने बस्तियों में भेज के कहलाया कि भैया आपका कब्जा है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप किसी को इधर उधर मोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे रहो, पट्टा मिलेगा। ऐसे दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन सिस्टम जो जर्जर है ना उसको सुधारने में टाइम लगता है। तो ये अतिक्रमण चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे किसी कम्युनिटी द्वारा हो, तो ये प्रभावशाली आदमी के श्रेय से होता है। प्रभावशाली आदमी या तो ऑफिसर होते हैं, या कोई बहुत अच्छा पूंजीपति होता है,
या पॉलिटिशियन होते हैं, उनको साफ तौर से सबको समान रूप से देखना चाहिए। अभी जो बॉर्डर बैन ये अतिक्रमण हटाने की बात है, तो ये वही जो पक्षपात करते हैं, श्रेय देते हैं अतिक्रमण कराने के लिए, वो भी अलग अलग गुट होते होंगे। कभी एक गुट आया तो कहीं दूसरे वाले गुट वाले का अतिक्रमण हटा दो, तो ये गलत है। देश की सुरक्षा के लिए तो मैंने पहले भी कई जगह कहा कि मेरा ये बहुत बड़ा मकान है, गायों के बाड़े वाड़े हैं, अगर मिलिट्री को ज़रूरत पड़े कि इस जगह मिलिट्री को काम में लेना है तो मेरे को मुआवजा तो मिलना चाहिए। अतिक्रमण हटा कर मिलिट्री यहाँ बैठे कब्जा ले, तो ऐसे किसी अतिक्रमण जो देश की सुरक्षा के आड़े आता हो, अभी अतिक्रमण हटा के भी बातें करें। कई मैंने सुना कि 200 250 वर्ष पुराने कोई धार्मिक स्थल है। अब 250 वर्ष में तो देश पहले गुलाम भी रहा, फिर आज़ाद भी हुआ, फिर 61, 65 और 71 की लड़ाइयाँ भी हुई, तब यहाँ ऑफिसर रहे, कई एजेंसियाँ रही, तब उनको दिखा नहीं कि अभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती है। तो ये चीज़ें मुझे लगता नहीं है कि ये बाइस्ड होकर नहीं की जा रही, बाइस्ड होकर की जा रही, जो गलत है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, विशेष वर्ग को लेकर टारगेट किया जा रहा है, वो गलत है। अगर ऐसा है ना, आप क्या मानते हो? मैं अगर ऐसा करते हैं तो गलत है, लेकिन मेरे पास कोई फैक्चुअल रिपोर्ट है नहीं कि भाई हिंदुओं वालों को बचा लिया और मुसलमान वालों को गिरा दिया, ईसाई वालों को तोड़ दिया, भांग दिया। अब सुनी सुनाई बातें हैं, फिजिकल तो देखा नहीं, लेकिन ये क्लियर कट है कि देश की सुरक्षा के लिए जो करना हो तो हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो और अल्पसंख्यक हो, दलित हो, दूसरे हो, सब एक भाव रखना चाहिए, समानता रखनी चाहिए। अब समानता नहीं हो रही है अभी, नहीं तो वोटों के टाइम लोग दिखा देंगे कि आपने असमानता की है, तो वो गलत है। अगर ऐसा होता है तो गलत है। बिल्कुल, आपने देखा होगा बॉर्डर पर जो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो कार्रवाई हुई है वो मस्जिद पर ही हुई है। मैं कह रहा हूँ कि किसी पे भी कार्रवाई, एक तरफी कार्रवाई गलत होती है। अब क्या हुई है इसके बारे में, चूँकि मैंने एक एक पॉइंट को देखा नहीं है, या कार्रवाई होकर ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी होती जा रही है, आगे पीछे भी होती है। आज किसी एक्स को गिराया, कल वाई को भी गिरा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो एंड रिजल्ट्स हो वो भारतवासी सब के लिए एक समान होना चाहिए और वो गलत नीयत से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ अब बातें ये भी सामने आ रही है कि यहाँ पर जो 50 गुरुद्वारा खाली करवाया जा रहा है, पहले 15 थे, फिर 50 थे, अब वहाँ पे बहुत बड़ा सोलर लगेगा जो बाहरी कंपनियों को दी जाएगी। देखो उसका प्लान क्या है ये तो अपन एसेस अभी नहीं कर सकते क्या उनका प्लान है, लेकिन बात सिर्फ देश की सुरक्षा की है। तो देश की सुरक्षा के लिए हो तब तो उसका सब डिफेंस का ही कंट्रोल रहना चाहिए। और पर्पज़ हो तो और पर्पज़ भी देश के हित में है। सोलर है, ये जितने भी है, सोलर सिस्टम है, विंड है, ये जो एनर्जी है, ये भी कोई पाकिस्तान तो जाएगी नहीं, देश के काम में आएगी। तो ये भी गुप्त रखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को क्लियर कहना चाहिए कि यहाँ पे पब्लिक है, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, इनको ये मुआवजा दे देंगे, यहाँ हम सोलर सिस्टम लगाएंगे, पूरे देश में उत्पादन होने बिजली जाएगी, तो किया जा सकता है वो। ऐसा नहीं मानते कि मतलब वहाँ पे जो बॉर्डर से लोगों को हटाया जा रहा है उन्हें भी कहीं रिवाज के लिए जगह देनी चाहिए? किसी को भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो मेरे खुद का कहीं से मकान को भी हटावे तो मेरे को कहीं यहाँ देना चाहिए, चाहे किसी को ही हटावे। देश की सुरक्षा के लिए आप सही मानते हो? हाँ, मोदी जी के माता जी का भी घर था ना, उसको भी अगर देश सुरक्षा के लिए हटावे और होगा तो उसको भी हटाओ, भले हटाना पड़े तो उनको भी मुआवजा देना चाहिए। फिर क्या मोदी जी की माता जी को मुआवजा दे दिया तो गलत थोड़ा ही है। तो जो चीज़ रिप्लेसमेंट करे तो नियमानुसार होना चाहिए। आदमी नियम भारत सरकार बनाती है, नियम ये भी है कि 12 वर्ष से ज़्यादा जिसका कब्जा हो ना उसको बेदखल नहीं कर सकते। तो बेदखल करो तो उसको मुआवजा दे दो। और वो गलत उसने अतिक्रमण किया है तो 12 वर्ष तक कोई देश गुलाम तो था नहीं, अभी तो आज़ादी था ना। तो उसमें एजेंसीज क्या करती थी, उनके खिलाफ इंक्वायरी करो। कहाँ गए तो पंचायत राज सिस्टम का कंट्रोलिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसके मतलब एक पटवारी से लेके कलेक्टर तक बैठते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। भी क्यों हुआ है? बिल्कुल, आप अब थके हुए हो, लंबा सफ़र करके आए हो, तो फिर कभी बैठेंगे और भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। जुड़े दादास्ता के साथ, कोजराज परिहार, जैसलमेर।